मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जिसको CS भी कहा जाता है। सबसे पहले इस पद के बारे में विचार करते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक रूप से किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है, अर्थात ये राजनीतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, उसी प्रकार से प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है CS, अर्थात चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है, CS। इसका चयन कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। मुख्यमंत्री ही मुख्य सचिव का चयन करते हैं। इनके चयन में क्या आधार रखा जाता है? मुख्य रूप से जो CS होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS अधिकारी, और वो भी सुपर टाइम स्केल, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी, बहुत सीनियर IAS होते हैं, उनको CS बनाया जाता है। चयन का आधार इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रतिभा, असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभवी हो, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो, और जो इनका सेवा काल है वो असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए। चूँकि यह पद होता है, ये प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च पद होता है, इसलिए किसी भी ऐसे अधिकारी को CS नहीं बनाया जा सकता जिनकी सेवा पर कोई दाग हो। इसलिए बेदाग सेवा और उपलब्धियों से भरा सेवा काल होना चाहिए, विशेष प्रशासनिक प्रतिभा होनी चाहिए, अनुभवी अधिकारी हो जिनको विभागीय समन्वय करने में महारत हासिल हो, तथा मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र अधिकारी के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो। इस प्रकार चयन का आधार आमतौर पर रखा जाता है। चयन चीफ मिनिस्टर की इच्छा पर, अर्थात मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी ही CS बनता है। इस पद का क्या महत्व है? इस पद का सबसे ज़्यादा महत्व है किसी भी राज्य प्रशासन में, क्योंकि यह प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च पद राज्य में होता है। हालांकि यह वरिष्ठतम अधिकारी हो यह जरूरी नहीं है, वरिष्ठता इसमें आवश्यक नहीं है। कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य सचिव राज्य में सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की वरिष्ठता को दरकिनार करके भी किसी अन्य अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि वरिष्ठता का सिद्धांत फॉलो किया जाता है, लेकिन बहुत बार कुछ जूनियर अधिकारी भी CS बना दिए जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी के पद पर चयन करने से पूर्व संघ सरकार से, केंद्र सरकार से सामान्यतया मुख्यमंत्री है वो परामर्श लेता है, लेकिन यह कोई बाध्यता नहीं है, परामर्श की बाध्यता नहीं है। सामान्यतया मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी के चयन में संघ सरकार से परामर्श लेते हैं, लेकिन यह कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। चयन का आधार प्रशासनिक प्रतिभा, अनुभव, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी जिनका सेवा काल उपलब्धियों से भरा हुआ हो और आकर्षक व्यक्तित्व हो, उसको मुख्य सचिव बनाया जाता है। मुख्य सचिव का जो पद होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में किंग पिन,
जो मेन पूरे प्रशासन में सर्वोच्च पद होता है वह होता है, इसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की किंग पिन भी कहा जाता है। इस पद का जो महत्व है वह केंद्र सरकार में जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों में जो कार्यरत सचिव होते हैं, उस पद के समान इस पद का महत्व है। और राज्य प्रशासन में यह प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च पद माना जाता है। मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। आमतौर पर जैसे ही सीएम बदल जाते हैं वैसे ही सीएस भी बदल जाते हैं, लेकिन कई मामलों में कुछ ऐसे चीफ सेक्रेटरी भी, ऐसे मुख्य सचिव भी हुए हैं जिन्होंने एक से अधिक 2 या 3 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया है। राजस्थान में तो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव भी हासिल है। तो कुछ मुख्य सचिव होते हैं जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं किसी स्टेट में। आमतौर पर मुख्यमंत्री के बदलते ही सीएस भी बदल जाया करते हैं, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। यह मुख्य सचिव की योग्यता पर निर्भर करता है कि वह कितने मुख्यमंत्रियों के साथ किस प्रकार कार्य करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मुख्य सचिवों का कार्यकाल 2 या 3 बार भी बढ़ा दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो राज्य मंत्री परिषद के सचिव भी होते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सचिव होते हैं और इस सचिव होने के नाते वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं, बैठक की कार्यसूची तैयार करते हैं और कार्यवाही का विवरण रखते हैं। अर्थात चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो राज्य मंत्री परिषद के सचिव होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हुए भी वो बैठक में भाग लेते हैं, कार्यसूची तैयार करते हैं, कार्यवाही का विवरण रखते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता। तो उस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव है वो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। 1973 से पूर्व जो सीएस पद था उसकी स्थिति राज्य प्रशासन में सर्वोच्च नहीं थी, लेकिन वर्तमान में इन द प्रेजेंट सिचुएशन वर्तमान स्थिति है राज्य प्रशासन में वो सर्वोच्च मानी जाती है सीएस के पद की। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य में जो मुख्य सचिव हैं उनका किस प्रकार का इतिहास रहा है। अन्य राज्यों की भांति राजस्थान राज्य में भी चीफ सेक्रेटरी राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। इसका चयन चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव हैं श्री निरंजन आर्य। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं श्री निरंजन कुमार आर्य। प्रथम जो, अगर हम राजस्थान राज्य के इतिहास के बारे में बात करें तो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे श्री के राधाकृष्णन। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, या तो वर्तमान मुख्य सचिव के बारे में या प्रथम के बारे में। तो प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव, महिला सीएस रही हैं श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह जो कि 2009 में सीएस रही थी। अब हम कुछ
अन्य जो मुख्य सचिव हैं जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, श्री निरंजन कुमार आर्य, राजस्थान के वर्तमान सीएस हैं श्री निरंजन कुमार आर्य। कुछ मुख्य सचिव ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 बार राज्य के मुख्य सचिव होने का गौरव हासिल किया है, और वो कौन कौन से हैं? 2 बार राज्य के सीएस रहने वाले मुख्य सचिव हैं श्री के राधाकृष्णन, दूसरे श्री BS मेहता, जिन्होंने सचिवालय में सेल सिस्टम लागू किया था। 2 बार रहने वालों में अन्य नाम हैं श्री मोहन मुखर्जी, जिन्होंने सेल सिस्टम की जगह ग्रुप सिस्टम लागू करने की अनुशंसा की थी। एक समिति थी, मुखर्जी समिति, जिसके अध्यक्ष थे ये। उन्होंने सेल सिस्टम की जगह सचिवालय में ग्रुप सिस्टम लागू करने की अनुशंसा की थी। और चौथे मुख्य सचिव CS राजन। तो ये 4 मुख्य सचिव ऐसे हैं जो 2 बार रहे हैं, 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक जो मुख्य सचिव रहे हैं वो हैं श्री BS मेहता, श्री भगत सिंह मेहता। सर्वाधिक लंबे समय तक एक बार में सर्वाधिक लंबे समय तक CS रहने वाले मुख्य सचिव हैं, जो कि 1958 से लेकर 1964 तक 6 वर्ष तक मुख्य सचिव रहे थे। राज्य में एक मुख्य सचिव ऐसे भी हुए हैं श्री VBL माथुर, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, जिनको 4 CM 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त है। अर्थात इनका नाम भी लंबा है, विपिन बिहारी लाल माथुर। नाम में भी 4 शब्द आ रहे हैं। वैसे ही इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का इनको अनुभव प्राप्त है। श्री विपिन बिहारी लाल माथुर राज्य के ऐसे चीफ सेक्रेटरी थे जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। राज्य प्रशासन में चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव की क्या भूमिका होती है? रोल ऑफ CS। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सचिवालय होता है उसमें सारे विभाग होते हैं, सारे विभागों का सामूहिक नाम सचिवालय होता है। तो उसमें सारे सचिव, निदेशक, आयुक्त, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स, जिला कलेक्टर और राजस्थान राज्य के सभी कार्मिक, सभी कर्मचारी। मुख्य रूप से हम राजस्थान राज्य की बात करेंगे। वैसे तो राज्य प्रशासन सारे राज्यों के लिए ही है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सचिवालय, जो कि समस्त विभागों का सामूहिक नाम है, उसके सचिव, निदेशक, आयुक्त, कलेक्टर और राज्य के सभी कार्मिक, सभी कर्मचारी होते हैं। उनका नियंत्रण करना और उनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में CS का रोल होता है। और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। अब कुछ ऐसे कार्य भी हैं
कि जब कोई मुख्य नियुक्ति होती है तो उसमें राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, वो वारंट पढ़कर सुनाते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल या किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाने का कार्य करते हैं। वो कार्य राज्य के सीएस करते हैं। जब किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, तब राज्यपाल द्वारा जारी वारंट पढ़कर भी चीफ सेक्रेटरी ही सुनाते हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख परामर्शदाता, प्रमुख सलाहकार होते हैं, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री की इच्छा पर या मुख्यमंत्री का विश्वास पत्र होने के नाते ही चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप ही वो राज्य में नीतियों को लागू करने में अपना परामर्श, सलाह या सहयोग प्रदान करते हैं। और नीतिगत मुद्दों पर जो सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय होते हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी ही लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं उनके प्रमुख के रूप में भी ये सामान्यतया काम करते हैं। और जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग है, कार्मिक विभाग है, आयोजना विभाग है, और जो कलेक्टर्स का विभाग होता है जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग, इन सब विभागों के प्रमुख के रूप में सीएस ही कार्य करते हैं। विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय के लिए सीएस जिम्मेदार होते हैं। विभागीय समन्वय में चीफ सेक्रेटरी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार तथा संघ सरकार में समन्वय करना हो, चाहे सीएस का सम्मेलन हो उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करना हो, सीएस का रोल इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आपातकाल लागू होता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य में संवैधानिक संकट के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो मुख्य सचिव के राज्यपाल के साथ वैसे ही संबंध हो जाते हैं जो सामान्यतया मुख्यमंत्री के साथ होते हैं। मुख्य सचिव के संबंध आपातकाल में राज्यपाल के साथ वैसे ही हो जाते हैं जैसा सामान्य स्थिति में सीएम के साथ होते हैं। अर्थात सामान्य स्थिति में मुख्य सचिव सीएम के साथ जो संबंध रखते हैं वैसे ही संबंध आपातकाल के दौरान मुख्य सचिव को राज्यपाल के साथ रखने पड़ते हैं, और वो प्रमुख समितियों के अध्यक्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य प्रशासन में जो सीएस का पद है, चीफ सेक्रेटरी का पद है, वह गंभीर दायित्वों से युक्त है और महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के राज्य प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव की होती है। अगर कोई मुख्य सचिव की भूमिका या राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के पद एवं सचिवालय के बारे में विस्तृत रूप से कोई अध्ययन करना चाहता है तो वह प्रोफेसर सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक राज्य प्रशासन का अध्ययन कर सकता है। राजस्थान राज्य के जो विद्यार्थी हैं हिंदी माध्यम के, उनको इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।